सरकार कर्जा क्यों माफ़ करेगी? वो लोग जो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हुआ है, जिनकी नौकरी छूट गई, या जो लोग ये बोलते हैं कि महंगाई के कारण, जो ये बोलते हैं उनकी कमाई कम होने के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंस गए और कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, उनका कर्जा सरकार को माफ़ करना चाहिए। अब ये कर्जे की दलदल क्या होती है? एक जगह से कर्जा लिया, अभी उसको चुकाने के लिए दूसरी जगह से कर्जा ले लिया, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको कर्जे की दलदल बोला जाता है। इससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी क्या हो रहा है, लोगों ने 10-10 जगह से कर्जा ले लिया। अभी 50,000 एक से लिया, 1 लाख एक से लिया, करते करते 10-10, 15-15 लाख हो चुका है। और कई जगह पर तो लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों का सामान सब गिरवी रखा हुआ है बैंक में, और कभी भी वो जा सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए वैसे तो कि कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ना लिया जाए, लेकिन अभी कर्जा हो गया मानो, तो अभी क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े अमीर लोगों को लोन माफ़ी देती है, वो सरकार हमें भी दे। अच्छा, सरकार को लगता है कि लोन माफ़ी नहीं दे सकती, तो बहुत सारे ऑप्शन है सरकार के पास। जैसे लोन राइट ऑफ कर सकती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन क्या करते हैं? माफ़ी नहीं करते, वेव ऑफ नहीं करते, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब उनके अकाउंट से हटा देते हैं उसको। अंडर राइट कर सकते हैं। अंडर राइट में क्या रहता है कि आपको 2 साल 3 साल तक कोई किस्त नहीं भरना है, कोई ब्याज नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। 2-3 साल बाद आप उसका ब्याज या किस्त भर सकते हैं। तो अभी समस्या क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं है अपने अधिकार के बारे में। जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है वो बैंक में जाकर के बात कर सकते हैं। बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं पैसे नहीं पे कर पाऊंगा। और बैंक में जब भी बात करो तो रिटर्न में करो। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक पे फ़ोन पे बात करते हैं, बैंक क्या देता है, नोटिस देता है। तो बैंक के बहुत सारे नोटिस हमारे पास आ जाते हैं। फिर बैंक जब हमें कोर्ट पे बुलाता है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने बैंक से बात की है, और बैंक के पास इतने सारे नोटिस होते हैं। और जब हम लोगों ने ये मिशन शुरू किया था तो संख्या बहुत कम थी, 20-25 हज़ार लोग जुड़े थे, तो सरकार के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ये संख्या 50,000 हुई तो सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ा। जब ये संख्या 1 लाख हुई तो और ज़्यादा टेंशन हुई। अभी 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अभी देख रहे हो गोवा में, अभी हम लोग ये तीसरी मीटिंग कर रहे हैं गोवा में, और गोवा में भी हमारे साथ 250-300 लोग जुड़ गए। हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र में अकेले लगभग 20,000 ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से 50,000 ज़्यादा लोग जुड़े हैं। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। पहले लोग बोलते नहीं थे, लोगों को लगता था यार मैं कर्जे में हूँ, किसी को पता चल जाएगा, शर्म है, अपना इज्जत है, लोग बोलेंगे कुछ। लेकिन कब तक छुपाते रहोगे? जब बैंक आकर के घर कब्जा कर लेगा, गाड़ी छीन लेगा, बैंक आपका घर सील कर देगा, तभी दिक्कत आएगी, तब भी तो लोगों को पता चलेगा ना। तो बेहतर ये है कि अभी से हम अपनी बात लोगों को बताएं और कम से कम संगठित हो जाए। जैसे यहाँ बहन ने काम शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, और ये पूरा अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आपने सबने फॉर्म भरा होगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सरकार को हम लोग वित्त मंत्रालय को आपका डाटा भेज रहे हैं कि ये लोग परेशान हैं इतने, और जो वित्त मंत्रालय में फाइल जाती है उसका नंबर दिया जाता है। जैसे आज मैंने अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों को वित्त मंत्रालय का फाइल नंबर दे दिया है। बाकी लोग जो अभी लेट आए हैं उनका भी मैं फाइल नंबर दे दूंगा। आपका फाइल इकट्ठा करके वित्त मंत्रालय भेजा जा रहा है। वित्त मंत्रालय से हो सकता है कोई अधिकारी आ जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई लेटर आ जाए, तो उसमें यही लिखना है, यही बोलना है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं लोन नहीं पे कर पाऊँगा या नहीं पे कर पाऊँगी, और मुझे लोन माफ़ी चाहिए। जैसे बड़े बड़े अमीरों का लोन माफ़ किया जाता है, पहली बार जनता का लोन भी माफ़ हो। और कोई नई चीज़ नहीं है, दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है। भारत में भी 2 बार किसानों का लोन माफ़ किया गया है। तो जब किसानों का लोन माफ़ किया जा सकता है, तो जो व्यापारी हैं, जो छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग हैं, उनका लोन क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता? कब होगा माफ़? जब हम संगठित होंगे, जब हमारा संख्या बल होगा। अभी अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो, और भी लोग जो परेशान हैं उन सबसे बोलो फॉर्म भरें ऑनलाइन, और कोई चार्ज नहीं लगेगा। ना फॉर्म भरने का चार्ज है, ना फॉर्म के बाद कोई चार्ज है, किसी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। ये अभियान निःशुल्क है। 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं। सरकार के आंकड़े हैं 50,000 से ज़्यादा लोग पिछले 5 वर्ष में, व्यापारी लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। तो आप कर्जे की दलदल में फंसे, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, इसमें आपकी गलती नहीं है। जब कमाई कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है और भी खर्चे हैं, महंगाई भी होती जा रही है, तो बंदा क्या करेगा? कहीं ना कहीं से तो पैसा लेगा ही वो। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार या तो व्यापार के लिए कोई व्यवस्था कर दे, हमारा कोई काम धंधा शुरू करा दे, और नहीं करा रही सरकार तो कम से कम लोन को माफ़ कर दे या 2 साल का समय दे दे। हमारी यही मांग है सरकार से कि या तो लोन माफ़ कर दे, और अगर माफ़ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दे दे। 2 साल में व्यक्ति अपनी स्थिति ठीक कर लेगा, 2 साल में उसका काम धंधा चल पड़ेगा, वो अपना लोन भर देगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इस बात को स्वीकार करना है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति खुशी से कर्जा नहीं लेना चाहता, कर्जा तभी लेता है जब मजबूरी होती है। और अगर मजबूरी में कर्जा लिया है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो भर भी देगा। प्रॉब्लम क्या है, अभी कमाई का साधन नहीं है।
जो लोग व्यापारी वर्ग हैं वो लोग बताएंगे व्यापार आधा भी नहीं रहा है, महंगाई डबल हो गई है, तो व्यक्ति कहाँ से करेगा, गुजारा नहीं कर पा रहा है, वो बच्चों को पालेगा अपने या अपना कर्जा चुकाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बैंक का पैसा लेकर के खा जाए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। हम देना चाहते हैं, हमें समय दे दो, 2 साल का 3 साल का समय दे दो, हमें कोई व्यापार की व्यवस्था करा दो। सरकार अगर कोई व्यापार की व्यवस्था करा दे, तुम लोग कोई काम धंधा करके अपना कर्जा चुका लोगे। प्रॉब्लम क्या है, कर्ज कमाई है अभी 10,000 रुपये और किस्त जा रही है 20,000 रुपये। अभी बहन ने बताया कि टोटल किस्त मिला करके 40-50 हज़ार रुपये महीना जा रहा है, कमाई है नहीं, कहाँ से देगा, कोई आम आदमी नहीं दे सकता। और वो किस्त करते हैं क्या, बैंक वाले कर्जा देते हैं ना, पैसा नहीं, बैठ के रहते हैं घर पे, घर में बैठ के रखते हैं, बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, जबकि ये अधिकार नहीं है उनका। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति बैंक से आता है रिकवरी एजेंट के रूप में, उसके पास DRA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपके साथ गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर महिला घर पर है तो अगर वो महिला है रिकवरी के लिए आई है तो बैठ सकती है, वो भी आधा घंटा। पुरुष घर में नहीं एंटर कर सकता अगर पुरुष उस समय पर नहीं है कोई घर में अवेलेबल। कोई गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तुरंत उसका वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो निकालो, हमारी टीम को भेजो, हमारी टीम उसके खिलाफ एक्शन लेगी। आपने पैसा लिया ठीक है, लेकिन किसी को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, आपके घर पे आके बैठ जाने का अधिकार नहीं है किसी को। यस, अकॉर्डिंग टू RBI रूल्स, सुबह 7 बजे से पहले कोई कॉल नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे बाद कॉल नहीं कर सकता है। घर आने के लिए सुबह 9 बजे से पहले नहीं आ सकता है और शाम को 7 बजे के बाद नहीं आ सकता है। इफ़ दे आर कमिंग एट लेट नाइट, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसमें टाइम आना चाहिए वीडियो का, और उसके कंप्लेंट करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा। ये RBI की गाइडलाइंस है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जनता को अपने अधिकार नहीं मालूम है। अभी आपको क्या लगता है, आपको लगता है आपने लोन लिया तो अभी आपको उनकी सुननी पड़ेगी। लोन लिया है, आप गुलाम नहीं हो उनके यार, आपने लोन लिया मजबूरी में लिया ना, अभी उसने आपको खरीद थोड़ी लिया कि वो आपके घर आके बैठ जाएगा। वैसे ही करते हैं ना सर। और यहाँ तो चलो कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, वो घर की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इतना गाली गलौज करने लगे हैं वो, वहाँ पर बहुत सारा गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया गया, और अगर कोई ऐसा करता है तो ये इलीगल है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, उस बैंक के ऊपर आप पेनल्टी लगा सकते हो। अगर कोई आपको फ़ोन पर गाली गलौज करता है पैसे के लिए, आपके घर आकर के बैठ जाता है, बदतमीजी करता है, तो आप कंपनसेशन मांग कर सकते हो, आपका अधिकार है, आपका मानहानि किया है उसने। कई बार क्या करते हैं, घर में गए पड़ोसी को बोल देते हैं, कई बार बोलते हैं आपका फ़ोटो वायरल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब अधिकार नहीं है उनको। अगर कोई ऐसा करता है या बोलता है तो वो इलीगल है, उसकी लेकिन कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको RBI, डायरेक्टली टू RBI का पोर्टल है, मैं दे देता हूँ, cms.rbi.org.in। मेरी आप फेसबुक फॉलो करते हो मेरे को, तो वहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको फॉलो करना। वहाँ RBI की गाइडलाइंस भी दी गई है, RBI क्या क्या काम कर रहा है। रेगुलरली नई वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता रहे। किसी की गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है, किसी का घर ऐसे कब्जा नहीं किया जा सकता, बिना नोटिस दिए बैंक काम नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है ऐसा तो वो इलीगल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनका आज फाइल नंबर मिल जाएगा, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है या आज ही भरा है उनका फाइल नंबर नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने मार्च में भरा है उनका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी फाइल अप्रैल में जाएगी वित्त मंत्रालय। 1 महीने में जितने भी फॉर्म आते हैं उन सबको इकट्ठा करके हम लोग वित्त मंत्रालय भेजते हैं। अभी 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म हम भर चुके हैं। एक करके बात करेंगे हम, किसी भी बैंक का हो,